आचार्य श्री नमोस्तु। धर्मेंद्र जैन तमिलनाडु से शंका कर रहे हैं कि प्रमाद में भी कषाय है और भावाश्रम में भी कषाय है, तो क्या ये दोनों एक सी कषाय है या दोनों में कुछ विशेष अंतर है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। प्रमाद 15 प्रकार का होता है और उसमें 4 कषाएं भी जोड़ी जाती हैं और इसके साथ ही जो भाव आश्रव के भेद होते हैं उसमें भी एक कषाय का नाम आता है। तो दोनों कषाय में अंतर जो है इतना ही ध्यान रखना है कि प्रमाद में जो कषाय है वो अभिव्यक्ति वाली कषाय लेना है, जहाँ पर हमें पता चल जाए कि सामने वाला व्यक्ति कषाय कर रहा है। ठीक है ना, जैसे कि क्रोध कर रहा है तो चीख रहा है, चिल्ला रहा है और भी कुछ जो है अपशब्द आदि बोल रहा है, तो ये पता चल रहा है कि व्यक्ति क्रोध कर रहा है। ऐसे ही मान कर रहा है तो हमें दिख जाता है कि सामने वाले व्यक्ति कितना सम्मान का भूखा है, माला, मंच, माइक आदि ये सब दिखता है। तो जो कषाएं हमें दिखने में आ जाती हैं या अभिव्यक्त हो जाती हैं वो प्रमाद वाली कषाएं लेना, और जो कषाएं दिखने में नहीं आती हैं पर अंदर कषाय हुआ करती हैं, वो कषाय करता रहता है भाव में, उसे भाव आश्रव में लेना। एक व्यक्ति होगा बहुत शांत से बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा, कुछ नहीं कह रहा, किसी को कोई परेशान नहीं कर रहा है, किसी को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन अंदर से उसके अंदर बहुत तीव्र क्रोध की अग्नि जल रही है। अब आप बोलेंगे कितना शांत स्वभावी व्यक्ति है, कुछ बोलते ही नहीं है, कुछ कहते ही नहीं है, पर अंदर ही अंदर उसकी इतनी तीव्र कषाय है कि मैं सबको देख लूँगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। 2 लाइनें होती पढ़ी थी पहले कि ये चेहरा बहुत भोला है, सच मानो बारूद का गोला है। तो बहुत भोला दिख रहा है लेकिन अंदर से कैसा है, गोला की तरह है कि जब फटेगा ना तो इतना विस्फोट होगा कि कोई किसी को संभाल नहीं पाएगा। तो सोचो कि शांत रहने वाला भी कितनी तीव्र कषाय कर सकता है। बच्चे लोग गेम खेलते हैं, बड़े शांत से बैठे रहते हैं, गेम खेलते हैं, किसी कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन वो कितना मारने के भाव, हिंसा के भाव रहते हैं, वो बंदूक चला रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, तो कितने हिंसक भाव हैं। ये कषाय, ये भाव आश्रव है। और जो कषाय हमें सामने दिखे कि सामने लड़ रहा है, झगड़ रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो ये समझना ये प्रमाद में ले जाना। तो प्रमाद वह है जो सामने प्रकट रूप से दिखाई दे, वो वाली कषाय, प्रमाद वाली कषाय लगाना। और जो किसी को दिखे ना, स्वयं अपने अंदर को उसको अनुभव कर सके, वो वाली कषाय जो है भावाश्रम में लगाना। यही दोनों कषाय में अंतर समझना। आचार्य श्री नमोस्तु। रमेश चंद जैन सूरजमल विहार दिल्ली से शंका कर रहे हैं कि आजकल नई पीढ़ी मोबाइल अधिक देखने से नए नए बच्चे, नए नए बच्चियाँ क्रोध में आ जाती हैं, गुस्सा आ जाती है, एक दूसरे को मारने तक उतर आते हैं या घर से भाग जाते हैं। तो क्या ये अधिक मोबाइल ही हमें कारण है या और कोई विशेष कारण है? या मार्गदर्शन करें कि जिससे समाज में ऐसा ना हो। नमोस्तु आचार्य श्री। साधन जो है उसका हम सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी कर सकते हैं। मोबाइल एक साधन है एक दूसरे से मिलने का या किसी भी प्रकार का धर्म आदि करने का, लेकिन यदि इसका दुरुपयोग किया जाए तो हो सकता है इसका बहुत बड़ा जो है हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना भी घट सकती है। मोबाइल को लेकर के देखिए, आज के समय में लोग दिन रात जो है अपने नेट आदि के माध्यम से सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, और जिसके कारण क्या बोलते हैं कि बच्चे जो है गलत संगति भी सीख जाते हैं, और उसके दुष्परिणाम ये होते हैं कि बच्चा जो है अच्छे मार्ग से भटक जाता है। आपको बताएं कि जो शादियां हो रही हैं उन शादियों में यदि कोई तलाक आदि हो रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा कारण जो है ये मोबाइल भी है। जो पल पल की जो खबरें हैं, सास की, ससुर की, अपने परिवार की, यहाँ वहाँ की, तो मायके की, तो ये जो खबरें हैं एक दूसरे को जो आदान प्रदान हो रही हैं, और फिर उसके माध्यम से जो वो अपने एक दूसरे की बुद्धियाँ देते हैं, दिमाग देते हैं, उससे जो है आपस में विद्वेष पैदा होता है और परिवार बस नहीं पाता है। तो ये भी एक कारण है।
ऐसे ही आजकल समाज में कितने झगड़े हो रहे हैं। वो अपने व्हाट्सएप आदि में ग्रुप बना लेते हैं और उसमें झगड़े करते रहते हैं, एक दूसरे को क्या से क्या बोलते रहते हैं। पूरे समाज में बच्चों बच्चों को पता चलती है कि क्या हो रहा है समाज में, वो भी धर्म से दूर हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। यही सब कुछ हो रहा है, तो हमें समाज में नहीं रहना है, हम अपना स्वच्छंद जीवन जिएंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि माता पिता लोगों को कि अपने बच्चों को मोबाइल देते समय ये बिल्कुल ध्यान रखें कि कहीं ये मोबाइल का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। आजकल ऑनलाइन पढ़ाई होती है तो माता पिता कहते हैं कि हमें तो देना ही पड़ता है। उनकी सुबह शाम पढ़ाई होती है, होमवर्क आता है, सब कुछ है, पर आपको तो खबर रखना ही पड़ेगा यदि बच्चों में अच्छे संस्कार बनाए रखना है और उसका दुष्परिणाम गलत ना हो। इसलिए आप सावधान रहें, सतर्क रहें, सजग रहें और आप भी जो हैं आदर्श बने अपने बच्चों के लिए। ऐसा नहीं कि बच्चों को तो रोक रहे हैं और आप स्वयं भी इस कार्य में लगे हुए हैं, तो आप भी अनुशासन में और बच्चों को भी अनुशासन में रखें। मोबाइल का सदुपयोग हो, एक दूसरे से मिलने का, परिवार से मिलने का, समाज से मिलने का और धर्म की प्रभावना का ज्ञान आदि के लिए इसका ऐसा सदुपयोग करें। बाकी जो है सावधानी जरूर बरतें। आचार्य श्री नमोस्तु। संतोष जैन अहमदाबाद से शंका कर रहे हैं कि जिस समय हमारी तीव्र कषाय होती है और उसी समय यदि हमारा उच्च गोत्र का बंध होता है कि नीच गोत्र का बंध होता है, कृपया स्पष्ट करें। नमोस्तु आचार्य श्री। कषाय की तीव्रता। अब कषाय की तीव्रता देखो दो प्रकार से, अशुभ कषाय की तीव्रता या शुभ कषाय की तीव्रता। अशुभ कषाय की तीव्रता होगी तो उसमें तो नियम से उच्च गोत्र का बंध होना ही नहीं है। अब रही शुभ कषाय की तीव्रता। शुभ कषाय की तीव्रता मतलब क्या, जैसे देव शास्त्र गुरु से बहुत अनुराग है, बहुत प्रेम है, उनके पास आना जाना अच्छा लगता है, भक्ति करना अच्छा लगता है, तो ये क्या है, ये जो है आपके सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण है और तीव्र भक्ति है। तभी तो उनके पास आते हैं, बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, गंधोदक लेते हैं, अभिषेक करते हैं, मंदिर जाते हैं, ये तीव्र भक्ति है। तो ये भी तो तीव्र कषाय है, पर कौन सी है, ये शुभ है। तो ऐसी शुभ कषाय के कारण जो है उच्च गोत्र आदि बन जाता है और भी अच्छी अच्छी प्रगतियां जो हैं, पुण्य प्रगतियां हैं। कहा गया है शुभ नाम, शुभ आयु, शुभ गोत्र और शुभ वेदनी, ये सब जो है कैसे बनता है, पुण्य के कार्य करने से। तो जितने तीव्र भाव से पुण्य के कार्य करोगे ये सब उच्च उच्च का ही बंद होगा ही होगा। और यदि पाप के काम करोगे तो ये सब जो है नीच वाले बंद होंगे, मतलब कि नीच गोत्र है, अशुभ आयु, अशुभ गोत्र है, इस प्रकार से अशुभ अशुभ का बंद होगा। तो कहा गया है पुण्य का आश्रय से सब कुछ अच्छा ही अच्छा बनता है। तो ये शुभ जो है तीव्र कषाय जो है उससे आपका उच्च गोत्र बन सकता है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे